So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for IB interview. और दोस्तों इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर आई एम गोइंग टू आस्क नॉट में टेक्निकल राउंड क्वेश्चंस रिलेटेड द जॉब प्रोफाइल और बहुत कुछ नए क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ और उम्मीद है इस सेशन से हमारे उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, आप उम्मीद है आपने ऑलरेडी हमारे IB रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे। हमारे दोनों चैनल्स पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख सकते हैं। इवन आप IB रिलेटेड वीडियोस भी हमारे दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ साक्षी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक IB रिलेटेड इंटरव्यू है और आई एम गोइंग टू आस्क लॉट मेनी न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। साक्षी, आज जो हमारा सेशन है ये बेस्ड है मल्टी टास्किंग स्टाफ पर, MTS जॉब्स पर IB में। तो मैं आपसे जॉब प्रोफाइल भी पूछूंगा और बहुत से नए क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि IB का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। ओके, और इसको गवर्न कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, चलिए साक्षी, मुझे ये बताइए कि IB का वर्क प्रोफाइल क्या है? Sir, it works in many fields like it counters terrorism, Okay. it protects the infrastructure, बिल्कुल. it controls the anti-secession activities, and also it governs the intelligence. It counters the intelligence. वंडरफुल। चलिए, मुझे ये बताइए कि IB की कोई अचीवमेंट बताइए मुझे। Yes, sir. It has many achievements. One of the I would like to mention one of them. पाकिस्तान के साथ हमने like 3 wars हमारे हुए इंडिया में, तो इंडिया उन तीनों में ही लाइक विनर था। तो वो सब जो पॉसिबल हुआ वो सिर्फ IB के कारण हुआ, क्योंकि वो लोग टेररिज्म एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स में उनके लोग रहते हैं ट्रेंड, जो कि देखते हैं कि कहाँ लाइक रॉन्ग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रॉन्ग चीज़ें मतलब वो लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, लाइक टूल्स वगैरह। तो वो उनके कारण हमें पता चलता है कि कहाँ हमें एक्शन लेना है और किस टाइम पे लेना है। ओके, यस सर। अच्छा, इसको ट्रेन कौन करते हैं IB ऑफिसर्स को? सर, वर्ल्ड की मोस्ट इफेक्टिव एजेंसीज रशिया में जो है KGP, उनसे ये ट्रेन होते हैं। ओके, KGP। चलिए, अब मुझे ये बताइए आप कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, आई लाइक चैलेंजेस एंड आई लाइक टू मीट पीपल, एंड मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें हमें एक ये एडवेंचर है। हमें हमेशा एक नया टास्क करने को मिलेगा। लाइक अदर जॉब्स हैं उसमें हम डेली जाएंगे, 9 to 5 का जॉब होगा जिसमें हमें बस वही वर्क करना, बट इसमें हम हमेशा एक नया चैलेंज, नया जॉब, एक अलग ही हमें टास्क में काम करना होगा विदाउट कि किसी और को नहीं पता चले, एज कि ये सीक्रेट होगा सब कुछ। इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी होंगे और काफ़ी एडवेंचर्स भी होंगे, और कभी हमें टेंशन भी होगा, कभी हम इंडिया के लिए कुछ करेंगे तो हमें अंदर से एक खुशी भी मिलेगी। वो खुशी हमें कोई और चीज़ नहीं देगी या कोई और जॉब से नहीं मिलेगी। सो इसीलिए मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ ताकि मैं इंडिया के लिए, लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए कुछ कर सकूँ। आपकी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। So my strengths are like my optimistic personality, like I think positive, like मैं negative points पे ज़्यादा नहीं जाती हूँ, and then my hardworking nature and my competitive nature. I always want to be better than others, and मैं अपने आप से कैसे अपने आप को improve करूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ rather than कि मैं किसी और से compete करूँ। क्योंकि हम अगर खुद को इम्प्रूव करेंगे तो हम शायद दूसरे से भी इम्प्रूव हो सकते हैं, बट अगर हम सबसे कंपटीशन करते रहते हैं तो उस रेस में कहीं ना कहीं हम अपना पर्सनालिटी खो देते हैं और कभी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। यस सर। MTS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? लाइक अगर हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ जॉब देते हैं तो आप इसको प्रेफर्ड या इसको मेंटेन कैसे करेंगे? सर, मैं इसको मेंटेन कर सकती हूँ बिकॉज मुझे सिटिंग जॉब्स और फील्ड जॉब्स दोनों ही अच्छा लगता है, एंड मैं उसके लिए टाइम भी मैनेज कर सकती हूँ, एंड मुझे पसंद है कि मैं अपना जॉब दोनों तरह से कर लूँगी, एंड देन डेस्क जॉब्स भी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ना लाइक हम दोनों तरह के, हमें लाइक सिटिंग जॉब्स है तो हम एक टाइम पे बोर हो जाएंगे बिकॉज, एंड देन फील्ड जॉब्स हैं तो हमें चेंज मिलता रहेगा बिकॉज चेंज ही है जो कांस्टेंट होना चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ जॉब्स में कंफर्टेबल रहूँगी। देखिए, MTS में बहुत बार कंप्लेन आती है कि आपके जो सीनियर्स है, ऑफिसर्स है, वो आपको बहुत ज़्यादा वर्क दे रहे हैं। तो अगर आपको प्रेशर मिलता है तो आप क्या करेंगे? सर, प्रेशर को ही हैंडल करना है। अगर हम फ्री बैठेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा बोर हो जाएंगे, एंड हमें ना लाइक अदर ख्याल आएंगे और हम प्रोक्रेस्टिनेट ही करेंगे। इसीलिए अगर हमारे पास वर्क रहेगा तो हम उसको करते रहेंगे, तो हमारा लाइफ भी ऐसा पता ही नहीं चलेगा कब जा रहे हैं डेज। और ऐसे फ्री बैठने से तो फिर भी कोई वो नहीं है, और उसमें तो हम ऐसे ही टास्क करेंगे जो कि शायद यूज़फुल भी नहीं है। तो I can handle the pressure so that I can keep doing my work all the time.
डू यू हैव एनी वीकनेस? Yes, sir. As I am a perfectionist, I spend a lot of time on the task at my hand. Like अगर मुझसे कोई काम नहीं भी हो रहा है तो भी मैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे देती हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए, उसके कारण शायद मेरे दूसरे टास्क रह सकते हैं. Okay. Yes, sir. Tell about your family. I have a lovely family of 6. My grandfather is the head of our family. My mother is a homemaker. My grandfather is a farmer. I have a younger cousin who is 2 years old, so I love to play with him in my free time. Okay. Yes. This job is not a bed of roses for Yes, sir. people coming in IB. Or being a girl, आपको नहीं लगता this is very complicated for you also? No sir, I don't think so. Because आजकल गर्ल्स हर फील्ड में हैं और जो काम आजकल बॉयज़ कर रहे हैं वही आजकल गर्ल्स कर रही हैं. आजकल इक्वालिटी हर फील्ड में है. सो आई थिंक कि मैं भी ये जॉब कर सकती हूँ because I am competitive and challenging. Okay. And also I love to travel to a lot of places. If I take my current example, if I am in I love to choose I have chosen a college from far of my state also. Okay. Because I thought I can explore different states also and their culture. So अगर मुझे मौका मिलता ही है तो मैं क्यों ना दूसरे शहर उनके कल्चर्स को एक्सप्लोर करूँगी इसके साथ और लोगों को भी सपोर्ट कर सकती हूँ. एंड बीइंग अ गर्ल शायद मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ बिकॉज इंडिया में अभी तक हमने देखा ही था कि गर्ल्स के साथ थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो शायद मैं इन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझूँ और मैं ज़यादा अच्छे से एक्शन ले सकूँ एज कम्पेयर टू पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. यस सर. ओके, दैट्स गुड. ओके, देखिए हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो MTS के लिए आए हुए हैं, तो व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? सर, आई कैनॉट टेल अबाउट अदर पीपल बट आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ. I am challenging and competitive and kind-hearted so that I can understand other people's emotions and I can work well with them. And at the same time, I am practical person. Okay. A bit like more than emotional. Okay. So I will take practical decisions rather than emotional decisions sometimes if needed. Okay. Yes, sir. What do your friends tell about you? My friends call me a dedicated personality because I complete my task with the utmost dedication and attention. Okay. Yes, sir. And how many percentage you scored in your 10th standard? Sir, I scored 94.8%. Okay. आपको नहीं लगता कि आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए, इतनी जल्दी जॉब में नहीं आना चाहिए? सर, आई थिंक कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज ही गेन हो रही है. एंड इंडिया की जो स्टडीज़ एनालिसिस है वो अगर हम देखें तो थ्योरेटिकल में वो लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं. वो लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. लाइक अभी जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें हम मेनली प्रैक्टिकल जो थिंग्स होती हैं वो नेगलेक्ट करते हैं एंड हम दूसरी चीज़ों पे काम करते हैं. तो आई थिंक अगर मैं जॉब करूँगी तो उसके साथ साथ मुझे वो नॉलेज तो होगा ही क्योंकि तभी मैं वो काम कर पाऊँगी अगर मुझे कुछ नॉलेज है. देन जॉब में ही मेनली हम अप्लाई कर पाएंगे और ओवरऑल हम पढ़ाई करने के बाद भी तो वही जॉब करेंगे एंड उसमें हमें अप्लाई करना आना चाहिए. जॉब करने से मुझे एक्सपीरियंस भी आएगा एंड मुझे बेटर जॉब्स फ्यूचर में मिलेंगी, बेटर पोजीशंस मिलेंगी. गुड थिंकिंग यू हैव. थैंक यू सर. व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लाइफ? सो सर, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू बी सिलेक्टेड इन IB एंड मैं वहाँ पे लाइक जॉब करना चाहूँगी एंड उसके बारे में और डिटेल में समझना चाहूँगी. एंड देन उस लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है कि मैं उसमें काम करते करते कि कितना लाइक चैलेंजेस और एक इम्पॉर्टेंट जूल बनना चाहूँगी. लाइक मैं उसके अंदर मैं उसके अंदर काम अच्छे से करूँगी एंड देन इंडिया के लिए ही कि इंडिया में और हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. अभी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड मैं उसके टुवर्ड्स काम करूँगी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हो जाएं. मेनली कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा कंट्रोल में आएँ एंड वहाँ पे भी लोग जाना और उधर के सिटीजन सेफ़ फील करें क्योंकि अभी भी इंडिया में थोड़ा कश्मीर को लेकर एक मिथ है कि वहाँ पे लोग सेफ़ नहीं हैं. सो मैं उस थिंकिंग को बदलना चाहूँगी एंड मैं उसके टुवर्ड्स काम करूँगी एंड इंडिया के बेटरमेंट के लिए एंड इसके फ्यूचर के लिए मैं काम करूँगी उसमें. ओके, आप फेल्योर्स को कैसे लेती हैं? सर, एज आई मैंशन दैट आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, सो मैं उसको पॉजिटिव ही लूँगी एंड देन जो भी मेरी गलतियाँ रहेंगी मैं उनको एनालाइज़ करूँगी कि किस गलतियों की वजह से मेरा हो पाया या मैं फेल हो गई. तो उन गलतियों को उन एरियाज़ में मैं इम्प्रूवमेंट लाऊँगी सीख कर. देन मैं फिर से उस चीज़ के लिए खड़ी होंगी एंड देन फिर से उसको ट्राई करूँगी
एंड डेफिनेटली एक टाइम पे मुझे सक्सेस मिलेगा। चलिए मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप Yes, क्या sir. करेंगे? सर आई एम श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, इतना पढ़ा है उसके बारे में। बट अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हुआ सो उसको मैं पॉजिटिव ही लूँगी एंड देन मैं उसके लिए फिर से ट्राई करूँगी एंड देन मैं उसके लिए और पढ़ूँगी, एनालाइज करूँगी जो भी मिस्टेक्स मेरी फ़र्स्ट टाइम में हुई हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर मैं फिर से अप्लाई करूँगी एंड एक टाइम पे मैं सक्सेस हो ही जाऊँगी। मान लीजिए हम आपको ऐसी जगह पोस्टिंग देते हैं जहाँ पर बहुत राइट्स चल रही है, फॉर एग्जांपल मणिपुर एंड ऑल दिस प्लेसेस, Yes, sir. तो आप मैनेज कर लेंगे वहाँ पर? येस सर, ओके, बिकॉज लाइक आई हैव टू मैनेज इन सच अ वे कि मैं उधर एडजस्ट कर पाऊँ एंड मैं ध्यान रखूँगी कि मैं वहाँ के लोगों को एनकरेज करूँगी कि इन सब में लाइक उन्हें नहीं जाना चाहिए एंड मैं अपने सेफ्टी के लिए भी साथ में कुछ करूँगी और उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करूँगी Very और good. ये सब एडवेंचर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। वंडरफुल। ऑलमोस्ट आपने जो पॉइंट्स कहे बहुत अच्छे हैं और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा यदि आप आईबी के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव गुड कमांड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस लेवल। इंटरव्यू देने में आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, करंट अपडेट्स रखिए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे मणिपुर एरिया हो, चाहे वॉट एवर इज देयर, करंट अपडेट्स पे रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।